शराफी गोठ लांढी में 3 घंटे तक अकेला पुलिस और रेंजर से मुकाबला करने वाला मुलजिम बिलाखिर मारा गया। मुलजिम ने झगड़े के दौरान गोली मारकर पड़ोसी हेड कांस्टेबल नदीम को जख्मी किया था। पुलिस पहुंची तो मुलजिम ने एसएचओ और एक एहलकार को भी गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस को रेंजर्स की मदद तलब करना पड़ गई। एसएसपी मलिर इरफान बहादुर की निगरानी में ऑपरेशन। मुलजिम की हलाकत के बाद पुलिस के नारे। शेरशाह में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी तालिब इल्म अस्पताल में दम तोड़ गया। डाकुओं ने दीन मोहम्मद को लूट मार के बाद कारखाने में निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। जवान बेटे की मौत पर वालिदैन को एक पल भी करार नहीं। मुझे उसकी वालदा का ही दुख आ रहा है कि वो ना सो रही है ना हमें सोने दे रही है। रात को सारी सारी रात रोती रहती है। बस यार पूरे मंडे का हमारा कराची के सिटी रेलवे कॉलोनी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से सब इंस्पेक्टर समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने दुल्हा और वालिद को गिरफ्तार कर लिया। कुरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करे तो फिर कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे हो। स्पीकर को वार्निंग देता हूं, इमरान खान का आलाकार ना बने वरना अवाम आपको माफ नहीं करेंगे। अगर स्पीकर ने हाउस का जो बिजनेस है उसको ना चलाया तो फिर हम मजबूर होंगे असेंबली हॉल के अंदर धरना देने के ऊपर। ऑपोजिशन ने ओआईसी कॉन्फ्रेंस रोकने की धमकी दे दी। कहते हैं स्पीकर ने पीर तक अदम एतमाद असेंबली के सामने ना रखी तो धरना होगा। फिर देखेंगे कैसे ओआईसी कॉन्फ्रेंस होती है। सदर और ब्यूरोक्रेसी इमरान खान का कोई हुक्म और तजवीज़ ना माने। शहबाज शरीफ बोले स्पीकर इमरान खान के आलाकार ना बने। मौलाना ने वजीर आजम को कौमी मुजरिम कह दिया। कहा 10 लाख लोगों को डी चौक बुलाने का मतलब गुंडों के जरिए अराकीन असेंबली को रोकने की कोशिश है। ये ऐलान कर देना कि हम यहाँ 10 लाख लोग बुलाएंगे, इसका तो माना ये है कि एक खालिसतन पार्लिमानी अमल उसको वो अपने गुंडों के जरिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस कौमी मुजरिम के मुकाबले में मैदान में खड़े हैं। ना अहल ना जायज हुक्मरान कफर किरदार तक पहुँचेंगे। पाकिस्तान के दाखिली सियासी हालात और कशमकश ओआईसी कॉन्फ्रेंस पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कॉन्फ्रेंस रोकने की धमकी देने वाली अपोजिशन ने मुश्तरका एलामिये में मेहमानों को खुशामदीद कह दिया। एलामिये के मुताबिक मेहमान वज़राए ख़ारजा और आला शख्सियात का खैर मकदम करते हैं। पूरा पाकिस्तान खुशामदीद कहता है। मेहमानों के खैर मकदम के लिए ही लॉन्ग मार्च की तारीखों में तब्दीली की। वज़ीर आज़म, स्पीकर और वफाकी वज़रा के दरमियान राबता 21 के बजाय 25 मार्च को कौमी असम्बली इजलास बुलाने का फैसला। वफाकी काबीना के मुताबिक इजलास ओआईसी कॉन्फ्रेंस के बाद होगा। रिक्वेजिशन जमा होने के 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना लाजिम है, इजलास का होना लाजिम नहीं। पेशन कोई करता हूँ, ये दिन नोट कर लेना। जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे नो कॉन्फिडेंस की वोट पे, कौम का गुस्सा देख रहा हूँ ज़मीर फरोशी के ऊपर। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो भी अगर लोग उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देता हूँ, इनमें से ज़्यादातर सारे वापस आएंगे। मुनहरिफ अरकान वापस आएंगे। वज़ीर आज़म अदम एतमाद से निमटने के लिए अब भी पुरएतमाद। बोले सिंध के अवाम का पैसा ज़मीर खरीदने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ज़मीर फरोश बेनकाब हो गए, लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है। अगर पीटीआई अरकान हमसे नाराज थे तो आपको चोरी छुपे सिंध हाउस में रखने की क्या ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का ट्विटर पर भी कारकुनों और हामियों के लिए पैगाम लिखा। मुल्क के गद्दार जाल में फंस रहे हैं। अदम एतमाद और सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वाली जमातों को नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट भी मांग ली। अटॉर्नी जनरल ने कहा पीर तक आर्टिकल 63A पर सदारती रेफरेंस दायर कर देंगे। अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आज़म से मुलाकात, सिंध हाउस हमले पर अदालती तशवीश से आगाह किया।
इमरान खान साहब, मैं आपको एक इनकलाबी लीडर देखना चाहता हूँ। वजारत आज़मा छोटी चीज़ें हैं, ये आती हैं और चली जाती हैं, और ये पछताएंगे अगर आपको निकाल के ये समझ रहे हैं कि इमरान खान आसानी से घर जाएगा, तुम्हें भी घर लेके जाएगा, तुम्हारी भी बुनियादों और जड़ों में बैठ जाएगा। इमरान खान अकेला नहीं जाएगा, तुम्हें भी साथ लेकर जाएगा। शेख रशीद ने अपोजिशन को खबरदार किया, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, इमरान खान के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। फवाद चौधरी ने भी हरीफों को पैगाम दे दिया। हुकूमत ना पहले कहीं जा रही थी, ना अब कहीं जा रही है, और ना उसके बाद कहीं जाएगी। जिस लोगों का इमरान खान के साथ गुजारा नहीं हो रहा, जिनको बहुत पेट में दर्द है, उनको हम दवाई देने को तैयार हैं, लेकिन गुजारा इमरान खान के साथ ही इंशाअल्लाह ताला करना पड़ेगा। माफी मांगे, वापस आएं, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी कर दिए। सियासी कमेटी की वज़ीर आज़म को मुनहरिफ अरकान, इत्तेहादी जमातों और तरीन ग्रुप से राबतों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म को बताया गया कि 3 अरकान ने वापसी के लिए राबता किया है। इमरान खान एक बोझ हैं, अब ये बोझ कोई नहीं उठा सकता। दूसरों को नोटिस जारी करने से पहले कौम के नोटिस का जवाब दें। मरियम नवाज के जारहाना ट्वीट्स, लिखा आप अक्सरियत खो चुके, अब इक़्तिदार से चिमटे रहने का फ़ायदा। अवामी नुमाइंदों के सामने 2 रास्ते हैं, अवाम के साथ खड़े हों या डूबती कश्ती में गर्क हो जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पाबंदी के बावजूद मालाकंड में जलसे से खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल। बल्दियाती इंतखाबात के बाइस डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने जलसा रोकने के लिए नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करार। पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का आज चित्राल और कल दीर का दौरा मुलतवी करने का ऐलान। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के बाइस जुमेरात को मानसेहरा का जलसा भी मनसूख कर दिया गया। हौसी बागियों का सऊदी अरब के शहर जाजान पर हमला, बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। शहरी आबादी और ऑयल की तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है हमले से रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, प्लांट में आग लग गई। लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा, पारा 38 को छू गया, बहार के रंग फीके पड़ गए। महकमे मौसमियात ने गर्मी में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। शहरी कहते हैं हम तो बहार का इंतजार कर रहे थे, फरवरी के बाद अचानक जून आ गया। अभी मिड सीजन के कपड़े निकाल रहे थे और सोच रहे थे कि हम स्प्रिंग को एंजॉय करेंगे, फूल देखेंगे, और यकीन माने यहाँ तो बुरा हाल है। ऐसे लग रहा है कि जून जो है ना वो मार्च में आ गया है। ऐसी गर्मी तो जून जुलाई में होती है, बट मार्च में ये हाल है, तो आई डोंट नो आगे क्या हाल होगा। तो गर्मी में तो गर्मी ने हालत ख़राब की हुई है। रमज़ान में चटपटे पकोड़े बनाना हुआ मुश्किल, बेसन की कीमत ने बड़ी छलांग लगा दी। रमज़ान की आमद से कबल ही यूटिलिटी स्टोर पर बेसन की कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया, 190 रुपये फ़ी किलो हो गया। ओपन मार्केट में भी बेसन की कीमत 220 रुपये तक जा पहुंची। रमज़ान से पहले हर चीज़ का रेट ज़्यादा किया जा रहा है, उससे जब रमज़ान आएगा थोड़ा सा कम करके बहुत ज़्यादा एहसान करेंगे वहाँ पर। चीज़ों की शार्टेज हो रही है इस वक्त, चौल चार्ट हैं जो नज़र नहीं आ रहे, आप देखेंगे इधर। जो लोग तो अपना पसवाते हैं उनको तो कास्ट ही मतलब 170 रुपये पड़ जाती है। ये कीमत मेरे हिसाब से जिस तरह ऑयल घी की कीमत बढ़ रही है, दालों की कीमत बढ़ रही है, चावलों की कीमत बढ़ रही है, मेरे हिसाब से ये 30-40 रुपये ऊपर जाएगा। रेफरी ने इंसाफ नहीं किया। दुबई में वर्ल्ड फ्लाईवेट टाइटल फाइट में पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम को शिकस्त। दिफाई चैंपियन बरतानवी बॉक्सर सनी एडवर्ड्स एजाज के दिफा में कामयाब। एबटाबाद में जारी 3 रोज़ा चिनार फेस्टिवल नथिया गली में इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ मैराथन और साइकिल रेस। फेस्टिवल में सूबे भर से खिलाड़ियों ने शिरकत की। कराची में 5वां सिंध लिटरेचर फेस्टिवल, सिंधी और उर्दू ज़बान के रिश्ते के उन्वान से सेशन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मारूफ कव्वाल फरीद अयाज और अबू मोहम्मद ने शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया।